किताबें पढ़ने का जो रुझान है उस पर एक हद तक ही उसको फ़रोग़ दे सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर सोसाइटी और उससे बढ़कर रियासत के करने का काम है। हमारी जो मेन लाइब्रेरीज़ हैं वो हमारा एक इदारा है PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उसके ताउन से हमने तमाम लाइब्रेरियों की कैटलॉगिंग कर दी है। अब आप ऑनलाइन जाएँ PITB पे तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई किताब किस लाइब्रेरी में पड़ी है। कम से कम 5 नई लाइब्रेरियाँ जो मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर थी उनको मुकम्मल किया। अब वो बड़ी जल्दी उनका इफ्तिताह होने जा रहा है और ये लोगों के लिए सहूलत बनेगी। DG पब्लिक लाइब्रेरीज पंजाब हैं काशिफ मंसूर साहब, और आज हमारे पास ये मौका है कि हम उनसे जान सकें कि हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उसमें फुटप्रिंट कितना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अच्छा सर, ये बताइएगा हमारी जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं कितने लोग उसमें अब भी आते हैं? बिकॉज़ ये तो मैंने देखा है कि जिन्होंने CSS करना हो वो बच्चे बच्चियाँ तो आ रहे होते हैं, पर जनरल पब्लिक का क्या रुझान है? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लाइब्रेरीज़ लाहौर में हैं वहाँ पर तो जनरल पब्लिक भी आती है, CSS करने वाले भी आते हैं, और जो दूसरे सूबों से हमारे वफूद आते हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं। इसके अलावा दूसरे मुल्कों से आने वाले भी विज़िट करते हैं। ये बात आपके लिए हैरानी का बायस होगी कि हमारी जो बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं जैसे कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है बाग-ए-जनाह के अंदर, और पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है जो हमारी हिस्टोरिकल लाइब्रेरी है, 140 साल पुरानी है, और इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर है, और इसके अलावा मॉडल टाउन लाइब्रेरी है। यहाँ पर तो बैठने की जगह नहीं मिलती। और ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि यहाँ पर ज़्यादातर कॉम्पिटिशनर आते हैं जिन्होंने किसी ना किसी जॉब की, स्पेशली CSS PMS वगैरह की तैयारी कर रही होती है। जहाँ तक जनरल पब्लिक का ताल्लुक है, अब दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं वो तो यकीनन यहाँ आते हैं, वो उसमें पढ़ने वाले, जनरल बुक पढ़ने वाले भी होते हैं, लिटरेचर पढ़ने वाले भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हकीकत ये है कि ये रुझान कम नहीं हुआ, सिर्फ उसका मीडियम तब्दील हुआ है। जैसे अब ऑनलाइन लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, मोबाइल के ऊपर, टैब के ऊपर, अपने वर्क स्टेशन के ऊपर किताबें वो खोल के रखते हैं, तो किताबें पढ़ने का रुझान उसी तरह से है, लेकिन उसका मीडियम तब्दील हुआ है। हाँ, अलबत्ता ये हुआ है कि एक ट्रांजिशन की फ़ेज़ ज़रूर चल रही है जिसमें किताबें महंगी हुई हैं तो डेफिनेटली ज़रा कम बिकती हैं। और इसके अलावा जो हमारे पहले बड़े नाम हुआ करते थे जिन किताबें बहुत ज़्यादा बिकती थीं, अब उस तरह से बड़े नाम सामने नहीं आ रहे, तो बज़ाहिर यही लगता है कि किताबें पढ़ने का रुझान कम हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि लोग अब पहले की निस्बत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वो अब स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा सर, अब ज़ाहिर बात है हमें अपने रिसोर्सेज के हिसाब से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो बाहर की पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी देखी, तो वो लाइब्रेरी इस तरह मेंटेन्ड जदीद तकाज़ों से हुई हुई है कि आपका दिल करता है कि आप लाइब्रेरी में अपना वक्त गुजारें। तो हमारी लाइब्रेरीज़, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे पास एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बहुत शानदार हैं, लेकिन हम उसको जदीद तरीकों से अब तक आशना नहीं कर पाए। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इशू ये है कि जब तक ये स्टेट का कंसर्न नहीं बनेगा, एक ओवरऑल हमारी पूरी सोसाइटी का कंसर्न नहीं बनेगा, तो लोग अपनी जो इनफरादी कोशिशें हैं उससे किताबें पढ़ने का जो रुझान है उस पर एक हद तक ही उसको फ़रोग़ दे सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर सोसाइटी और उससे बढ़कर रियासत के करने का काम है। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि हमारे बचपन में आज से 20-30-40 साल पहले तक आना लाइब्रेरियाँ थीं, और इसके अलावा लोगों की पर्सनल लाइब्रेरीज़ थीं, और लोग इनकरेज करते थे कि ये किताबें पढ़ें, और लोग एक दूसरे को बताते थे। तफरीह के ज़राए बड़े कम थे। तफरीह के ज़राए में पहले सिर्फ रसाले, अखबारें, किताबें और इस तरह का मवाद होता था। फिर वीडियो सेंटर आए, फिर उसके बाद अब तो हर बंदे के हाथ में पूरी लाइब्रेरी है। आप कह सकते हैं कि गूगल इज़ द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, नेटफ्लिक्स इज़ द बिगेस्ट सिनेमा, यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट टेलीविज़न चैनल, और इसके अलावा जो लिंक्डइन है या इस तरह की दूसरी साइट्स हैं वो अपने अपने मौजू पर सारी दुनिया का डाटा आपको दे देती हैं। तो सवाल ये है कि क्या लोगों में पढ़ने का रुझान वाक़ई कम हुआ है? रियासत की सतह पर नई लाइब्रेरियाँ नहीं बनाई गई। आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि अभी भी हम जो लास्ट हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो बजट से पहले आता है उसके मुताबिक हम सिर्फ 1.5% हमारी जो GDP है उसका तालीम के ऊपर खर्च करते हैं, और जो लाइब्रेरियाँ हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन का और कम्युनिटी लर्निंग का सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर हमने इनको कम्युनिटी हब बनाना है तो हमें डेफिनेटली लाइब्रेरीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से फ़रोग़ देना होगा, जैसे आपने कहा पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं।
पब्लिक लाइब्रेरीज़ के अलावा अभी भी शहरों में बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं, लोकल गवर्नमेंट की लाइब्रेरियां हैं, ई लाइब्रेरीज़ हैं जो कि ग्राउंड्स के साथ बनी हैं, वहाँ पर ये काम हो रहा है। लेकिन बहरहाल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ओवरऑल जो कागज़ की किताब है, उसके पढ़ने का रुझान कम हुआ है और रियासत की सतह पर अब पॉलिसी बनाई जा रही है कि एक ऐसी मतलब एक विज़न तश्कील दिया जाए जिसमें आपकी प्रोविंशियल लेवल पे लाइब्रेरीज़ बड़ी हों, आपकी डिवीज़नल लेवल पे हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हों और इससे नीचे तहसील और फिर यूनियन काउंसिल की सतह पर रीडिंग रूम बनाए जाएँ। गवर्नमेंट उसके लिए बाकायदा फ़ंड मुख्तस करे, या दूसरा तरीका ये है कि जो लोग लाइब्रेरी चला रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, स्कूलों की लाइब्रेरियाँ हैं, कॉलेजेस की लाइब्रेरियाँ हैं, तो उनको वन टाइम ग्रांट दी जाए। इसके अलावा ये जो हमारे रीडिंग स्पॉट्स हैं, जैसे मुख्तलिफ पार्कों के अंदर हैं, कुछ बस स्टेशंस हैं, कुछ हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, तो उनमें रीडिंग कॉर्नर बनाए जाएँ, वहाँ पर कुछ रैक्स रखे जाएँ और छोटी सी जगह बना दी जाए ताकि लोग कम से कम इसकी तरफ आएँ। और डेफ़िनेटली ये रियासत की सरपरस्ती के बगैर, हुकूमत के रिसोर्सेज़ के बगैर, उसकी अटेंशन के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। और गवर्नमेंट ने इस वक्त अपना ई लाइब्रेरी का विज़न दिया है जिस पे हम मज़ीद बात कर सकते हैं। कितनी लाइब्रेरीज को सर आप ऑनलाइन कर चुके हैं अब तक? जी बिल्कुल, इस वक्त ये है कि हमारी जो मेन लाइब्रेरीज़ हैं वो हमारा एक इदारा है PITB, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उसके ताउन से हमने तमाम लाइब्रेरियों की कैटलॉगिंग कर दी है। अब आप ऑनलाइन जाएँ PITB पे तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई किताब किस लाइब्रेरी में पड़ी है। अभी ऑनलाइन पढ़ने की सहूलत तो नहीं है, लेकिन ई लाइब्रेरी की एक सहूलत है, PITB की एक अगर आप ऐप डाउनलोड करके उसको साइन अप कर लें तो वो आपको पढ़ने की सहूलत भी देती है। मतलब मुख्तलिफ कैटेगरी की किताबें हैं, मैगज़ीन्स हैं, जर्नल्स हैं। तो इस वक्त ये भी कोशिश की जा रही है कि जो लोकल कंटेंट है उर्दू और दीगर पाकिस्तानी ज़ुबानों का, वो भी ऑनलाइन सरकारी सतह पर अवेलेबल हो और लोग जब चाहें, हमारे जो मारूफ राइटर्स हैं उर्दू ज़ुबान के, जैसे मतलब अल्लामा इकबाल हैं, फैज़ साहब हैं, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं, बानो कुसिया हैं, अब्दुल्ला हुसैन हैं, या इस तरह के जो भी हमारे बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं, तो उनको भी ऑनलाइन पढ़ा जाए। या इसके अलावा भी जो लोग कंटेंट, जो पॉपुलर कंटेंट है वो अवेलेबल हो, हमारी जो पाकिस्तानी ज़ुबानें हैं, पंजाबी है, पश्तो, सिंधी वगैरह, इसमें भी कंटेंट अवेलेबल हो। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, कितनी लाइब्रेरीज पंजाब में आपके पास टोटल मौजूद हैं? जी हमारा जो डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज़ है उसकी इस वक्त कम से कम 15 लाइब्रेरियां फंक्शनल हैं और 5 लाइब्रेरियां जो हैं वो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर है। उम्मीद है कि वो जल्दी मुकम्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। उसके अलावा हमारी लोकल गवर्नमेंट की कम से कम 80 लाइब्रेरियां हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से बेशतर की हालत अच्छी नहीं है। वो पहले जैसे कमेटी की लाइब्रेरी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लाइब्रेरी होती थी, तो वो मौजूद तो हैं लेकिन वो बहुत अच्छी हालत में नहीं है, बावजूद उन पर कोई तवज्जो की कमी हो गई पिछले 20-25 साल में। इसके अलावा हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड की 20 लाइब्रेरियां हैं जो कि ई लाइब्रेरी कहलाती हैं। वहाँ पर ज़्यादा कंटेंट जो है वो ऑनलाइन है, वर्क स्टेशन के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इवन iPad अवेलेबल हैं कि वो आप जाएँ और वहाँ पे किताबें पढ़ें। वहाँ पर फिज़िकल बुक्स भी हैं बड़े चुनिंदा किस्म की, जिसमें आप इंसाइक्लोपीडिया, रेफरेंस की बुक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है अवेलेबिलिटी का, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अब आपके हाथ में है कि आप PDF कोई भी किताब अवेलेबल है, और बेशतर किताबें जो हैं वो पॉपुलर किताबें वो PDF में अवेलेबल हैं। कॉपीराइट का भी अब इशू नहीं है। अब इशू सिर्फ ये है कि जो लर्निंग कल्चर जो हमें बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आता है उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा पॉलिसी के तहत काम कर रही है। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो दूर-दराज़ के इलाके हैं हमारे, जिसमें अभी आप लोकल लाइब्रेरीज़ की बात कर रहे थे, वहाँ पे फुटप्रिंट है लोगों का? पता आपको इस हवाले से कोई डेटा मिलता है? जी बिल्कुल, जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं। उसकी वजह ये है कि शहरों में तो तफरीह के बेशुमार मौक़े मुयस्सर हैं, यहाँ पर तो आप थोड़ा-सा शायद बोर भी हो जाते हैं कि इतने ज़्यादा आपके पास मतलब आपके हाथ में तफरीह के मौक़े हैं। उसके अलावा आप पार्क्स हैं और इसके अलावा आप मॉल हैं और मुख्तलिफ़ तरह के तारीख़ी मकामात हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, दोस्तों की कंपनियाँ हैं। लेकिन छोटे शहरों में, गाँव की सतह पे, लाहौर से जितना आप दूर जाते हैं, बड़े शहरों से जितना आप दूर जाते हैं, तो वहाँ पे लाइब्रेरी आज भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसमें लोग अपना मुआशी हालत को भी बेहतर करना चाहते हैं, अपने समाजी मुकाम को भी बेहतर करना चाहते हैं और अच्छा इंसान भी बनना चाहते हैं, जो किताबें पढ़ने का असल मकसद है मेरे ख्याल में। तो वो वहाँ पर जैसे आपने बताया मुजफ्फरगढ़ के पास हमारी एक लाइब्रेरी है, या अटक में है, या बहावलपुर में है, या पीरमहल कमालिया में है, टोबा टेक सिंह में है, या सरगोदा में, या इस तरह से हमारी दूर दराज जगहों पर जितनी लाइब्रेरियाँ हैं वहाँ पर लोगों का फुटप्रिंट है। वहाँ पर
لوگ بنیادی طور پر اخبار پڑھنے آتے ہیں، میگزین پڑھنے آتے ہیں، اور جو ہماری معروف کتابیں ہیں وہ ان کو ایشو کیا جاتا ہے. ہماری پنجاب پبلک لائبریری میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. مال ٹاؤن لائبریری کا اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ وہاں لیڈیز اور چلڈرن سیکشن بھی ہے. وہاں پر آپ سہولیات جیسے ایئر کنڈیشنر اور تیز رفتار انٹرنیٹ وہ اویلیبل ہے، اور آن ڈیمانڈ کتابیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اب آتی ہیں، تو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں. اور اس میں ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آن لائن پڑھنے سے جو ایک پیپر بک ہے اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے بڑا انٹرسٹنگلی یہ یہاں پر میٹنگز کی اپنے مختلف پبلشرز اور رائٹرز کے ساتھ، تو یہ انکشاف ہوا کہ جو بھی کتاب پی ڈی ایف میں آتی ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کی اشاعت کم ہو، اس کی اشاعت بڑھ جاتی ہے. تو اوورآل پڑھنے کا رجحان بڑا ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہائیبرڈ قسم کا رجحان ہو گیا ہے کہ لوگ آن لائن بھی پڑھ لیتے ہیں. اور اس میں ایک اور جو اہم فیکٹر ایڈ ہوا ہے وہ اے آئی کا ہے کہ اب آپ اے آئی سے بھی مدد لے سکتے ہیں کہ کسی کتاب میں کیا ہے، تھوڑی دیر آپ اس سے بات کریں تو وہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں یا کسی مواد کے بارے میں یا کسی موضوع پر اتنی زیادہ معلومات دے دیتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو کوئی باقاعدہ کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سر، آج کل جرنلز بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے، ریسرچ کے طلباء کو بہت زیادہ چاہیے ہوتے، تو آپ کی پبلک جو پنجاب میں میجر شہروں میں ہے وہاں یہ سہولت موجود ہے؟ جی بالکل. ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ جرنلس کی ویلیو ہے وہ انٹرنیشنل جرنلز ہیں. اب پاکستان میں بھی یونیورسٹیوں کی سطح پر اچھے جرنل جو ہیں وہ شائع ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں جیسے ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، تو وہ ایکیڈیمک جرنلس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. اس کے لیے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں، جیسے جے اسٹور ہے، اور اسی طرح سے گوگل اسکالر ہے. اسی طرح سے اور بھی ایسے مطلب اسکوپس ایک پورا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنے مرضی کے ایکیڈیمک جرنل جو ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جرنلز ہیں جو عام دستیاب ہوتے ہیں برطانیہ کے، امریکہ کے، مطلب یورپ کے، تو وہ جرنل بالکل مہیا ہیں. اور کچھ جرنل ایسے ہیں جو کووڈ کی وجہ سے اور اس کے بعد سے آنے یا تو بند ہو گئے ہیں یا ان کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اب افورڈ نہیں ہوتے. اگر آپ کا ایکسپوجر ہو ریڈنگ یا ویرائٹی یا اس طرح کی بڑی کتابوں کا، تو وہاں بھی اب جرنلز کم آتے ہیں. لوگ آن لائن ان کے آرٹیکل جو ہیں وہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایکیڈیمک جرنلز ہیں جن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو سبسکرپشن کے اوپر مہیا کیے جاتے ہیں، یا پھر اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو نامینل چارجز پہ یا بالکل فری آف چارج وہ آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے. اس لیے جرنلز وغیرہ کا اور آپ کی اپنی ریسرچ کے لیے آپ کسی بھی موضوع پہ کروں جرنل کی دستیابی کم از کم آن لائن کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، ایک اور چیز یہ کہ کتنے سسٹمز اور کمپیوٹر سے لوگوں کے لیے آسانی ہم نے وہاں پیدا کی ہوئی ہے؟ کمپیوٹر سسٹمز موجود ہیں لائبریریز کے اندر جو لوگ یوز کر سکتے ہیں، آ کے ایسیس کر سکتے جی ہیں؟ بالکل. اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو پرانے سسٹم تھے جیسے قائد اعظم لائبریری ہے، وہاں پر 50 کی ایک ہماری ایک کمپیوٹر لیب تھی جس پہ آپ آن لائن ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں اور اپنی تیاری کر سکتے ہیں اور معلومات کے لیے اس ورک اسٹیشن کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہ ایبسولیٹ ہو گئے آپ، یعنی 20 سال پہلے 25 سال پہلے وہ لیے گئے تھے. تو اب ظاہر ہے اب نئی جنریشنز آ گئی ہیں کمپیوٹر کی، لیکن نارملی ہماری ہر لائبریری میں چند ایک کمپیوٹر موجود ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی لائبریری ہے تو وہاں 5 سے 10 ہوں گے، بڑی لائبریریاں تو وہاں 25 اور ایون 50 تک بھی کمپیوٹر موجود تھے. لیکن گریجولی ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہے ہیں. تو اس پہ بھی پورا ہمارا پروجیکٹ ہے کہ اس کو جو ہے وہ گرو کیا جائے اور جدید ترین جو ہے سسٹم وہ انسٹال کیے جائیں اور انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے اس کو بڑھایا جائے. اس کے علاوہ جو دیگر سہولتیں ہیں میل کے لیے، فیمیل کے لیے، ان کو زیادہ کیا جائے. اسپیشلی ریسرچ کارنر جو ہیں، ریسرچرس کارنر جو ہیں وہ قائم کیے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کے آپ کو اچھا لگے. اگر آپ کا اب قائد اعظم لائبریری جانا ہو تو آپ دیکھیں گی یا پنجاب پبلک لائبریری میں کہ وہاں پر تعمیر و ترقی کے نئے کام شروع ہوئے ہیں اور اس میں بین الاقوامی تعاون سے نئے گوشے بنائے جا رہے ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. وہاں پر بیٹھنے کی جگہ بڑی عمدہ ہے، وہاں پر کانفرنس کرنے کے لیے سہولیات موجود ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں ان کے شوق کے لیے، فیملیز کے لیے، وہاں پر باقاعدہ اب تھوڑا سا اوپن اس کو کیا گیا ہے کہ پہلے وہ ریسٹرکٹڈ تھیں کہ جیسے ریفرنس ہے، تو اب ہم نے گریجولی یہ کیا ہے کہ جو جس طرح آپ نے برٹش لائبریری کا بڑا عمدہ ذکر کیا، میرا خود بھی وہاں پہ چکر لگا ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کو بجائے یہ کہنے کہ آپ ممبر نہیں ہے، اس کو ایک ریڈنگ پاس آپ دے دیں کہ آپ ڈے پاس آپ یہاں جائیں اور ان ایریاز میں آپ جا سکتے ہیں. اس سے بھی آپ کی ایک ٹورزم بھی فروغ پاتی ہے اور اوورآل لوگوں کا شوق بھی بڑھتا ہے. بالکل صحیح. اور آپ کی آن لائن سہولت بھی موجود ہے ممبرشپ کی؟
जी, बिल्कुल, ऑनलाइन हमारी सहूलत है जी। ई लाइब्रेरी जो हमारी ऐप है, वो पीआईटीबी के तामुन से है, वहाँ पे आप जाएँ और ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको फिर मीनवाइल में आपको ड्यू कोर्स में एक ईमेल या आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाता है कि आप नॉमिनल सी फ़ीस पे करें और आप अपना कार्ड कलेक्ट कर लें। और इसके अलावा मज़ीद हम सर्विसेज शुरू कर रहे हैं, जैसे बाइकिया, कि आप हुँ। अपने जगह पे बैठ के एक ऑनलाइन नंबर पे अप्लाई करें या ईमेल करें, तो अगर किताब अवेलेबल है तो कम से कम 2 किताबें आपको एक वक़्त में इश्यू होंगी और बाकिया आपके पास जाएगी। यानी आप मॉल्टन लाइब्रेरी के एरिया में रहते हैं या आप किसी और जगह में, ये भी पायलटिंग है, तो वो नॉमिनल चार्जेस पे करके आप किताब ले सकते हैं और किताब आप वापस भी भिजवा सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ऑनलाइन जो है वो कैटलॉग की सहूलत है कि आपको ये पता चल जाता है कि किताब कहाँ पे पड़ी है। आप लाइब्रेरी के किसी भी मेंबर से, अपना स्टाफ मेंबर से रब्ता करें, तो वो स्टाफ आपको ये गाइड कर सकता है कि आपकी मतलूबा किताब मौजूद है, और हुँ। फिर इसको हासिल करने के लिए आस्ता-आस्ता हमारी सर्विसेज बेहतर होंगी कि वो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकें। लेकिन हकीकत ये है कि हमें इसके लिए अब एक कल्चर दरकार है पूरा, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट जिस तरह से जा रही है अपने लाइब्रेरीज़ के प्रोजेक्ट के साथ, तो जल्द ही आप उसकी अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह ऑनलाइन भी देखेंगे। यहाँ बिल्कुल पर एक सही। बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वक़्त जो बेशतर अंग्रेज़ी की किताबें हैं, हुँ। स्पेशली लिटरेचर है या हिस्ट्री है या फ़िलॉसफ़ी है, उसमें जितनी भी हमारे पास मारूफ़ किताबें हैं, हुँ। वो ऑनलाइन पीडीएफ में दस्तयाब हैं, पढ़ी जा सकती हैं। बिल्कुल सही। ये आप बताइएगा कि पूरी दुनिया में एक बजट बहुत ज़्यादा रखा जाता है। हमारे यहाँ कम बजट है या अभी तक तवज्जो इस पे नहीं गई हुकूमत की? जी, बिल्कुल, ये ग्रेजुअली हमने देखा है कि हमारा डेवलपमेंट बजट जो है वो ज़ाहिर है हमारी ज़रूरियात हैं, रोज़गार की भी ज़रूरियात हैं, तो वो रोड सेक्टर के ऊपर ज़्यादा होता है, बिल्डिंग सेक्टर के ऊपर ज़्यादा होता है, एजुकेशन में स्कूल्स वगैरह आपने बनाने हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो डेफ़िनेटली लाइब्रेरियाँ फिर उस तरह से प्रायोरिटी में शायद इतना ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन ऑफ लेट इस बात का एहसास किया गया है और अब लाइब्रेरीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तवज्जो। अभी पिछले साल के दौरान हमने कम से कम 5 नई लाइब्रेरियाँ जो मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर थी, उनको मुकम्मल किया, और अब वो बड़ी जल्दी उनका इफ्तिताह होने जा रहा है और ये लोगों के लिए सहूलत बनेगी। इसके साथ-साथ आप हुँ। ये देखें कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरियों की ज़रूरत है और इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और आप चूँकि अब इसको डील कर रहे हैं, नए राइटर्स कितने आ रहे हैं? लिटरेचर में कितना इज़ाफ़ा हो रहा है स्पेसिफ़िकली ज़बान को लेके? नए टाइटल्स? हाँ। जी, इस वक़्त हमने पिछले साल एक के दौरान कम से कम 26,000 किताबें अपनी लाइब्रेरीज़ के लिए खरीदी हैं। और इसके अलावा रेगुलर हमारी बुक सिलेक्शन कमेटी बैठती है, जो कि सालाना सैकड़ों किताबें खरीदती है। एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है ऑनलाइन ऑन डिमांड। यानी लाइब्रेरी के जो हमारे मेंबर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि हमें ये बुक्स चाहिए। वो डिमांड बड़ी रेगुलर होती है, मतलब पढ़ने वाले जो रिसर्च की किताबें हैं, जो फ़ौरन छपी हुई किताबें हैं, वो चाहते हैं कि वो उनको मिलें, तो वो अपने बजट के मुताबिक हम उनको मंगवा के देते रहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप हमारा न्यू अराइवल का जब आप सेक्शन देखेंगी या कोई भी विजिटर जाएगा, स्पेशली कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर में, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में, गवर्नमेंट मॉडल टाउन लाइब्रेरी में, तो वहाँ पर न्यू अराइवल में आपको हर महीने नई किताबें नज़र आएँगी, जो पॉपुलर टाइटल्स होते हैं या जिनकी डिमांड होती है, कॉम्पिटिशन के लिए डिमांड होती है, या जैसे युval नो हरेरी की किताब आई है द नेक्सस, तो वो एक मारूफ राइटर है, वो फौरी तौर पे अवेलेबल हो गई है। तो वो सारी किताबें जो हैं, जो इन डिमांड हैं, वो लोग पढ़ते हैं, पढ़ने वाले कम नहीं हुए हैं। असल में आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें लगता है कि जैसे ये लोग कम है, ये एक रेशो होती है लोग हमेशा। डोनेट भी करते हैं बुक्स को? जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये मैं बताना चाहता था, आपने पूछ लिया कि इसमें मुख्तलिफ पब्लिशर और मुसन्निफ़ीन जो हैं, वो चाहते हैं कि उनकी किताब लोगों तक पहुँचे। तो वो अक्सर यही होता है कि वो लाइब्रेरियों में आते हैं और अपनी किताब डोनेट करते हैं, और बाज़ ये होता है कि मारूफ ऑथर्स की जो किताबें हैं, उन पे हम सेमिनार करवाते हैं, उनकी बुक लॉन्चिंग सेरेमनी करवाते हैं। उसके बाद वो किताब पॉपुलर होती है या उस पे रिव्यू लिखे जाते हैं, मतलब मैं उस पे बोलता हूँ या लिखता हूँ किसी फ़ोरम के ऊपर, या मज़मून पढ़ता हूँ, इस तरह दूसरे लोग पढ़ते हैं, तो इससे किताब की प्रमोशन होती है। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी हकीकत है कि इस वक़्त हमारे पास जो डिमांड है, वो एक स्पेशलाइज़्ड किस्म की बुक्स की है। जो जनरलाइज़्ड बुक्स हैं, जैसे फ़िक्शन है, हुँ। शायरी है, या आम दिलचस्पी की किताबें हैं, हमारी जो इस तरह का लिटरेचर है, जो लोग बहुत पढ़ते हैं, उसकी निस्बत अब स्पेशलाइज़्ड जो एक हमारा कंटेंट है, वो ज़्यादा तलब में है, और लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई इनोवेटिव किस्म की किताबें मिलें। इसका जो एक सॉल्यूशन है, जो हम अक्सर
اکثر کہتے رہتے ہیں کہ عمدہ دنیا کا جو ادب ہے، جو ٹائٹل پوری دنیا میں چھپتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا جائے، کیونکہ یہاں پر بہرحال اردو پڑھنے والے بھی بہت زیادہ، ہماری کامن لینگویج ہے، قومی زبان ہے، تو اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. ادروائز ہماری لوکل لینگویجز میں اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ اس میں نئے موضوعات کو ٹچ کیا جائے. بالکل صحیح، بہت شکریہ سر آپ کا. اور بڑا اچھا لگا سن کے کہ اتنے اقدامات ہماری لائبریریز میں ہو رہے ہیں. آبویسلی ایک محدود ریسورسز کے اندر فی الحال ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. آپ کا بہت شکریہ. تو جناب آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ اب اگر بک ریڈنگ ہم کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرنا ہوگا کہ اگر آپ لائبریریز جاتے ہیں تو اسی طرح خیال کیجیے جس طرح کسی پرسنل اینٹی پرسنل چیزوں کا خیال کرتے ہیں. اور ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں کتنی نبھا رہے ہیں، اور اسپیسیفکلی اپنے بچوں کو کتنا بک ریڈنگ سے ہم آشنا کرا رہے ہیں. بیکاز یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کتاب سے محبت کا جو عنصر ہے، چاہے وہ آن لائن پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ خرید کے پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو اس سے ہم جوڑ کے رکھیں کتاب سے.